Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसबी एकेडमी इन मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने दर्पण के बारे में बात कर लिया था, ठीक है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों को हमने बारी बारी से देखा, फिर मिरर भी बना, इमेज भी बनाया दोनों से, ठीक है। दोनों के यूज के बारे में भी बात किया, ठीक। अब जो हमारा टॉपिक है आज का वो है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन, ये हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, ठीक है, यानी कि मुड़ जाता है, कह सकते हैं मुड़ जाता है, ठीक है। इसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक। तो इसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अच्छा, तो माध्यम क्या होंगे? दो माध्यम होंगे। वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, वायु एक माध्यम, वायु दूसरा कांच, जल, कांच, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसका हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग कैसे करते हैं? तो हम लोग देखते होंगे कि मान लीजिए कोई गिलास है, ठीक है, कांच का गिलास, उसमें पानी भरा है, और यदि हम लोग पेंसिल को डुबोए हैं उसमें पानी में, ठीक है, और हम लोग बगल से देखें तो हमको ऐसा लगेगा कि जो पेंसिल का नोक है वो मुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, हम लोग देखते हैं मान लीजिए कोई पानी का टंकी है, ठीक, उसमें पानी भरा है, हम लोग देखते हैं ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि जो टंकी का जो तली है, ठीक है, वो ऊपर उठा हुआ है, लेकिन जब हम लोग उसको हाथ ऐसे डाल के देखते हैं तो नीचे रहता है, ठीक है। ऐसा हम लोग को लगता है कि वो ऊपर उठा हुआ है, लेकिन असल में वो उठा नहीं होता है, वो नीचे ही होता है। अच्छा, तीसरा इसका उपयोग क्या हो सकता है? हम लोग देखें तारों का टिमटिमाना, ठीक है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक। तब इसी बात को हम लोग लिखेंगे, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसका दैनिक जीवन में उपयोग लिखेंगे, ठीक है। यही जो बात अभी हमने बताया है, ठीक है, वही यहाँ पे लिखे हुए हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। प्रकाश द्वारा प्रदर्शित यह घटना अपवर्तन कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब दैनिक जीवन में हम लोग अपवर्तन कहाँ कहाँ देखते हैं? तो ये तीन हमने लिखा है एग्जाम्पल। किसी भरे टैंक की तली ऊपर उठी हुई दिखना, ठीक है। पानी के बर्तन में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, और तीसरा हमने लिखा है तारों का टिमटिमाना। तो इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। इतना नोट कीजिए आप लोग। तो अब इतना हो गया, अब हम देखेंगे अपवर्तन के नियम, यानी कि अपवर्तन के क्या नियम होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा है अपवर्तन के दो नियम हैं, ठीक है। पहला नियम क्या कह रहा है? पहला नियम यह कह रहा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। यहाँ हमने फिगर बनाया, आप इसको देखिए। मान लीजिए कि एक माध्यम ये है वायु, ठीक है, एक माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम ये हमारा पहला माध्यम है और ये हमारा दूसरा माध्यम है, ठीक है, और दूसरा माध्यम क्या है? कांच, ठीक। अच्छा, अब प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ठीक, ये हमारा आपतन बिंदु होगा, ये क्यू पॉइंट है, पॉइंट क्यू, ये हमारा आपतन बिंदु होगा, ठीक। आपतित किरण आके यहाँ पे इंसिडेंट होगा, ठीक, यहाँ इंसिडेंट होने के बाद दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा। आप ये देखिए, ये जो पॉइंट है ये दोनों माध्यम को अलग अलग कर रहा है, यानी कि इससे ऊपर हमारा पहला माध्यम है और इससे नीचे दूसरा माध्यम है, ठीक है। तो कह रहा है कि आपतित किरण, ये हमारा आपतित किरण हो गया पी क्यू, तथा अपवर्तित किरण, और यहाँ से टकराने के बाद प्रकाश की किरण थोड़ा मुड़ जा रही है, ठीक है, ये हमारा अपवर्तित किरण है क्यू आर, तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ के आपतन बिंदु, ये हमारा आपतन बिंदु हुआ क्यू, और इस पर हम लोगों ने एक अभिलंब ड्रा किया है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि जो अभिलंब है, जो प्रकाश की किरण अपवर्तित हो रही है वह थोड़ा अभिलंब की ओर मुड़ जा रही है, ठीक है। तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में स्थित होंगे, ठीक है। दूसरा कर रहा है प्रकाश के किरण प्रकाश के किसी निश्चित रंग व निश्चित माध्यमों के लिए
के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। यानी कि मान लीजिए कि ये प्रकाश की किरण जो है किसी रंग का है, कोई एक पर्टिकुलर कलर होगा, ठीक है, और एक निश्चित माध्यम, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ने पहला माध्यम वाई लिया है, दूसरा कांच लिया है, ठीक है। तो यदि अभिलंब के साथ जो आपतित किरण है वो जितना कोण बना रहा है, मान लीजिए वो कोण आई है, ठीक है। फिर यहाँ ये हमारा अपवर्तित किरण है क्यू बार, ठीक है। ये अभिलंब के साथ जो कोण बना रहा है मान लीजिए उसको आर मान लेते हैं, ठीक है। तो दोनों की ज्या यानी कि साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होगा, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर कलर चेंज कर देते हैं, माध्यम भी चेंज कर देते हैं, तब जो कांस्टेंट आएगा वो कुछ और होगा, ठीक है। तो ये है अपवर्तन के नियम, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ये दोनों नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए इसको। तो इतना हो गया, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। उसको पहले हम टॉपिक लिखते हैं, फिर समझते हैं। अपवर्तनांक, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं हम लोग इसको इंग्लिश में। ठीक, अभी हम लोगों ने अपवर्तन के नियम में देखा कि उसमें दो माध्यम हम लोग ले रहे थे, ठीक है, माध्यम 1 और माध्यम 2। अच्छा, दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल जो होगा, ठीक है, जो हम लोगों ने पहला माध्यम लिया और दूसरा माध्यम लिया, मान लीजिए कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल कुछ है, ठीक है। अच्छा, दूसरे माध्यम में भी प्रकाश की चाल कुछ होगी। दोनों का अगर हम लोग रेशियो लें, ठीक है, तो जो आएगा हमारा उसे ही हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक, ठीक है। यानी कि किसी दो माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक। अब इसकी डिफिनेशन को हम लिखेंगे यहाँ पे, तो समझ में आ गया होगा। बस अब इसी चीज़ को हम यहाँ लिखना है, ठीक है। तो हमने ये डिफिनेशन लिख दिया अपवर्तनांक का, ठीक है। यहाँ आप समझिएगा, हम बना रहे हैं फिगर। मान लीजिए कि हमारा कांच है, ठीक है, ये हमारा कांच है, ठीक, कांच, और ये हमारा जो मीडियम है ये है वाई, ठीक है। यहाँ वाई या कुछ भी और मीडियम हो सकता है, ठीक है। ये हमारा पहला मीडियम है और ये हमारा दूसरा मीडियम है, ठीक। यानी कि ये माध्यम 1 और ये माध्यम 2, ठीक। अच्छा, प्रकाश की किरण, यहाँ वाई की जगह ये कुछ भी हो सकता है, मीडियम कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ लिख दिया वाई और कांच, लेकिन ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए प्रकाश की किरण ऐसे आएगा, ठीक, ये हमारा आपतित किरण हुआ, यहाँ इंसिडेंट होगा, ठीक। यहाँ इंसिडेंट होने के बाद प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में पास करेगा, ठीक है। यहाँ से दूसरे माध्यम में आएगा, तो दूसरे माध्यम में आएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, यानी कि प्रकाश की किरण ऐसे आ जाएगा, ठीक। अच्छा, तो ये हमारा क्या होगा, आपतन बिंदु होगा। यहाँ से अब हम लोग अभिलंब खींचेंगे, यहाँ से अभिलंब खींचेंगे, ठीक है। इसको मान लेते हैं P, ये Q, ये M और N, ये R, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग कहें कि कांच का अपवर्तनांक क्या होगा कांच का अपवर्तनांक, तो इसको हम लोग ऐसे कहेंगे कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 हमारा कांच है, ठीक है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक क्या होगा, इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं n/1,
n2 का मतलब हुआ माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, ठीक है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपान माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल। n21 का मतलब यही होता है कि माध्यम 2 में, ये हमारा दूसरा माध्यम है, ये पहला माध्यम है, तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ठीक है, ये हमारा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। अच्छा, यदि हमको इसमें इसका जो अपवर्तनांक हो वो निकालना हो तो क्या होगा, तब ऐसे हो जाएगा, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल अपान माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसको। अभी हम लोग इस पर आगे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। अच्छा, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष, इसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। तो यदि जो हम लोग यहाँ पे माध्यम ले रहे हैं, यहाँ हमने लिख दिया है वाई और कांच, ठीक है। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ लिखते माध्यम 1, ठीक है, ये मान लीजिए कि हमारा माध्यम 1 था और ये माध्यम 2 था, ठीक है। अच्छा, तो हमने ये अपवर्तनांक का डिफिनीशन दिया। मान लीजिए कि जो हमारा माध्यम 1 है, जो हमारा माध्यम 1 है उसको हम लोग फिक्स कर दें, ठीक है। वायु ले लें या वैक्यूम, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वायु या वैक्यूम, ठीक है, यानी कि निर्वात। वायु जो हमारा माध्यम 1 है वो है वायु या निर्वात, ठीक है। माध्यम 1 को हमने फिक्स कर दिया। माध्यम 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तब जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा उसका क्या डिफिनीशन होगा, तो ये होगा, यदि माध्यम 1 वायु या निर्वात हो, ठीक है, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के वायु के साथ जो के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा उसे हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, यदि माध्यम 1 वायु या निर्वात हो तो माध्यम 2 का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। ये इसका डिफिनीशन हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, तो इतना नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन को लिखते हैं और नोट कर लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, ठीक है। एक माध्यम हम देख रहे हैं यहाँ क्या है, हमारा वायु है, ठीक है। और क्या कर रहा है, वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच, यानी कांच दूसरा माध्यम है, ठीक है, और इसका कांच का जो अपवर्तनांक दिया है वो है 1.5, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, तो कांच में प्रकाश की चाल हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, छोटा क्वेश्चन है। अब देखिए, मीडियम 1 क्या है, वाई, मीडियम 2 क्या है, कांच, ठीक है। कांच का जो अपवर्तनांक दिया है, यानी कि कांच की अपवर्तनांक, कांच की जो अपवर्तनांक है वह 1.5, ठीक है। मान लेते हैं ये वाई जो है हमारा पहला मीडियम है और जो कांच है वो दूसरा मीडियम है, तब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, n21 इक्वल टू वाई में प्रकाश की चाल, वाई में प्रकाश की चाल अपन क्या होगा, कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल। अब देखिए, कांच में प्रकाश की चाल यह है, तो यानी कि कांच का जो अपवर्तनांक होगा वाई के सापेक्ष होगा, ठीक है। यानी कि ये हमारा दूसरा मीडियम है, या पहला मीडियम है, तो n21 इसको लिखें। तो ये कितना दिया है, यह दिया हमारा 1.5। अच्छा,
वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है हम लोग जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपन, यही हमसे पूछ रहा है प्रकाश, कांच में प्रकाश की चाल, मान लेते हैं ये भी है, ठीक है, भी। अब इससे हम लोग निकाल लेंगे, यानी कि जो हमारा भी होगा वो क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपन 1.5, भी होगा, ये डिवाइड करेगा 3 को, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया, भी पता चल गया। भी क्या, कांच में प्रकाश की चाल है, और यही हमसे पूछ भी रहा है कांच में प्रकाश की चाल, यानी कि वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। और आप देखिए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि विरल से सघन में प्रवेश करती है, तो जो प्रकाश का चाल होता है वो कम हो जाता है। तो आप देखिए कांच में जो प्रकाश की चाल है वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग रखते हैं, ठीक। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग आगे बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है।